शरीफ सरकार की बात पाकिस्तानी आर्मी नहीं मान रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे गए। पाकिस्तान में अब तख्ता पलट की संभावनाएं नजर आने लगी है। पाकिस्तान में सरकार की बात मानने से सेना ने इनकार कर दिया है और सरकार की बात पाकिस्तानी सेना नहीं मान रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। आज ही सीज फायर किया गया है। शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्यक्ष, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सरकार और आर्मी अब आमने सामने है। आपस में युद्ध की स्थिति पाकिस्तान सरकार और आर्मी की नजर आ रही है। यही वजह है कि युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रत्यक्ष, देखिए, जिस तरीके की ये हरकत की गई है, जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ था उसी वक्त हमने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और देख लीजिए, बस थोड़े ही घंटे, महज चंद घंटे बीते हैं और उसके बाद सीज फायर का वायलेशन कर दिया गया है। सीज फायर का वायलेशन कर दिया गया है। साथ के साथ एक बार जरा पाकिस्तान की ये जो समीकरण है, पाकिस्तान का ये जो सोशियो पॉलिटिकल समीकरण है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी समझ अगर ना हो तो पाकिस्तान को समझना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में जब बोला जाता है कि फौजा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फौज की चलती है, और डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर जेडी वेंस ने जो नेगोशिएशंस किए हैं, जो मध्यस्थता करने की पेशकश की है, वो सरकार के साथ में बातचीत की है। कहीं न कहीं आर्मी चीफ को इस चीज का बुरा लगा है, गुस्सा लगा है, और यही कारण है खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान सरकार अपनी आर्मी से भी बात नहीं कर पा रही है, अपनी आर्मी को भी नहीं मना पा रही है, जो इस तरह की हरकतें एक बार फिर शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, लग रहा है कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा है। अमर, क्या खबर लिखा? जी बिल्कुल प्रत्यक्ष, मैं आपको बता रहा था, कल से ही हम दोनों चर्चा कर रहे हैं, इवन परसों से, जिस दिन से हम दोनों इसी न्यूज रूम से एक अप्डेट दे रहे हैं, और हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि सरकार और सेना के बीच में समन्वय नहीं है। सरकार और सेना के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई रही पाकिस्तान में, और ये जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ये फैसला लाहौर का नहीं है, ये फैसला रावलपिंडी का है। रावलपिंडी यानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। और इस वक्त क्योंकि ये जो फैसला लिया गया था, शहबाज शरीफ से बातचीत की गई थी, जनरल मुनीर से भी बातचीत की गई थी, लेकिन ये सरकार का जो फैसला है, पाकिस्तान सरकार का सीज फायर करने का, उसका उल्लंघन सेना ने किया है। और इससे साफ पता चलता है कि सेना बिल्कुल भी नहीं मान रही है सरकार की बात, और जिस वजह से ये सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और इसका परिणाम कल देखने को मिलेगा। कल जब सुबह का सूरज निकलेगा तो हो सकता है पाकिस्तान एक बड़े बदलाव की तरफ चला जाए, हो सकता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा उलटफेर हो जाए, क्योंकि ये मध्यस्थता अमेरिका ने की थी, और अमेरिका की ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को होना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके सबसे पहले जानकारी दी कि हमने समझौता कराया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात का, उनकी ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को होना चाहिए, और ये जो दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है, इसका जवाब देंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, हम शांति के पक्ष में हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ गलत नजर डालेगा, और ये युद्ध हम पर थोपा गया है, और ये युद्ध जिसका युद्ध विराम अमेरिका ने कराया था, उसका फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है। सरकार का इस पर क्या स्टैंड है, पाकिस्तान की सरकार का क्या स्टैंड है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे स्थिति साफ होगी ये पता चलेगा। प्रत्यक्ष, यानी कि जो मध्यस्थता करने की पेशकश अमेरिका ने की थी, पाकिस्तान ने वो मानने से इनकार कर दिया है, पाकिस्तान की फौज ने वो मानने से इनकार कर दिया है। ये हमेशा से रहा है, पाकिस्तान में फौज हमेशा से ऊपर रही है, और यही वजह है कि मैंने सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत भी इसी बात से की कि पाकिस्तान में अब तख्ता पलट की संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है।